मर्यादा बिगड़ जाती है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसको जो चढ़ाना है मन से चढ़ाना है, सुमन सुंदर मन, दक्षिणा नहीं चढ़ाना है, प्रेम चढ़ाना है, भगवान को समर्पित करना है। आइए एक मंत्र में भगवान का पूजन करके अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। कुछ है? हरि ओम, वो नहीं, वो फूल नहीं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्देवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। बोल भागवत भगवान की जय। और थोड़ा जोर से बोली, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए भागवत जी का पूजन प्रारंभ हो रहा है। प्रेम से बैठ जाए, आप लोग बैठ ही जाए, कोई खड़े नहीं होंगे, आपसे प्रार्थना है, क्योंकि पूजन में खड़ा होना अच्छी बात नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि अनुशासन माताएं चल ही दी, मानी नहीं। भैया डलिया लेकर के जाओ या परात ले लो, कुछ है? आइए आप जरा सा आगे आइए, आप जरा सा घुमा दीजिए, बैठने दीजिए माता जनों को, सबको घुमा दीजिए, घुमा दो बेटा सबको। इन्हीं देखिए भागवत की कथा का सार यह है, जीवन में याद रखिएगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद भी अगर जीवन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं हुआ तो कथा का कोई महत्व नहीं है। और भगवान की कथा का यह दिव्य 7 दिन तक जो सत्र चला, कथा का अंतिम दिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, वक्ताओं को भी बोलने पर ध्यान रखना चाहिए। कथा का समापन नहीं है, कथा का विश्राम है। आज यहां कथा का विश्राम, परसों दिन से मेरे घर में भागवत की कथा है। मैं प्रतिवर्ष जन्माष्टमी को 9 दिन से 11 दिन का कार्यक्रम कराता हूं, ठाकुर जी कराते हैं, और भागवत का जजमान बनकर के मैं भागवत सुनता हूं। लगभग 15 ब्राह्मण रहते हैं। गायत्री का जप, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम, सुदर्शन शतक इत्यादि, भागवत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महामृत्युंजय, सारे अनुष्ठान प्रतिवर्ष होते। अपने बेटा का तो जन्मदिन सब मनाता है, भगवान का जन्मदिन मनाकर तो देखिए, भगवान की कृपा हो जाएगी तो किसी वस्तु की कमी होने वाली नहीं है। बस विश्वास रखना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवैन राम। बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इस कथा पर विश्वास करें। 2 बार पहले कीर्तन करें और तब अंत में धन्यवाद ज्ञापन होगा। सभी लोग हाथ खोल करके कीर्तन करते रहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन
श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण फल आयोजक मंडप के कल्याण के लिए माता जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। माता जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे मां, आप इसी तरह से कृपा करते रहिए। ऐसा आयोजन इस हरिनगर की भूमि पर होते रहे। आदरणीय संतोष सिंह जी, जिनका बहुत प्रयास, जिन्होंने तन मन और धन से यहां आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया, और उनके साथ आदरणीय धनंजय सिंह जी, जो इस यज्ञ में बड़ी अपनी भूमिका निभाए, उनको भी धन्यवाद, उनको भी आशीर्वाद। और साथ साथ इस कार्यक्रम में जिनकी जिनकी भूमिका रही है, जिन जिन लोगों ने अपना समय दिया, धन दिया और साथ साथ अपनी सहानुभूतियां व्यक्त की, आप सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद। माता जी की कृपा रहेगी तो अभी तो ये केवल एक फिल्म का ट्रेलर था। मेरा भी मन भरा नहीं। जब भागवत की कथा 4 घंटे होती है तब जाकर के लगता है कि कथा हो रही है। और भगवान चाहेंगे, माता जी चाहेंगी तो जल्दी ही ये अवसर आने वाला है। ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप सभी लोगों के लिए भी भगवान से मंगल कामना, माता जी से मंगल कामना। हमारे बीच में स्वामी सच्चिदानंद सर्वेश्वराचार्य जी बैठे हैं, जिन्होंने प्रयास करके यह कथा आयोजित कराया। और तोरण द्वार पूजन की व्यवस्था हमारे मुखिया जी, देखिए अपना घर मकान तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन माता जी के घर दरवाजे के विषय में जो सोच रहा है तो माता जी भी उसके विषय में जरूर सोचेंगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आदरणीय संतोष जी ने मेरी कथा सुनी थी सुंदर राज जी के यहाँ, पूज्य सुंदरराज स्वामी जी महाराज जी के यहाँ अमौरा में चातुर्मास हुआ था। वहां से इन्होंने मेरी फोटो खींच लिया था दूर से, तो इन्होंने दिखाया इनको फोटो कि इस व्यास जी को बुलाना है, कहां मिलेंगे। जिनका फोटो है, फोटो की जरूरत नहीं है, आपके सामने तो असली खड़ा है, तो फोटो तो नकली है। कथाएं सुननी है तो चैनल तो सामने लगा हुआ है, आप आईडी डालेंगे चैनल पर तमाम सारी कथाएं पड़ी हुई हैं, सुन सकते हैं। इनकी इच्छा थी और हम दोनों के बीच में पहल करने वाले स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी, इनका बड़ा प्रयास रहा कि महाराज जी आए। इन्होंने हमसे कहा महाराज जी एक बार आइए, हमारी ही प्रतिष्ठा है, आप जरूर आइए। और हम दोनों गुरु भाई हैं तो हमको तो आना ही पड़ेगा, जहां बुलाएंगे आना ही पड़ेगा, जाना कहां पड़ेगा, क्योंकि ये राम कथावाचक है, भागवत कथावाचक है, तो दोनों दूध दही का कहीं न कहीं सपोर्टर, चूड़ा नहीं चूड़ा का सपोर्टर दही, चाहे चूड़ा दही कहो चाहे दही चूड़ा कहो। तो भगवान की कृपा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ऐसे स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी के लिए भी साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। आयोजक मंडल, यहाँ के जितने लोगों ने इस कथा में सहयोग किया है, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समिति के समस्त सदस्यों के लिए साधुवाद। आदरणीय वयोवृद्ध विद्वान पंडित श्री जगदीश तिवारी जी को भी नमन करते हुए, हमारे जयराम जी, जयराम नाम है ना, राजा राम, अच्छा आपका एक ठकुराई है, उनका नाम जयराम है क्या? बड़ा विचित्र बात है भाई, एक जयराम ठाकुर है हमारी सेविंग करने के लिए आते हैं, तो जयराम और हरे राम सब एक ही हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जयराम और हरे राम ठीक है, आसाराम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आदरणीय श्री ये राजा राम जी, देखिए ये आ ही गए, बड़ी सेवा किया इस बेचारे ने भी हमारी, धन्यवाद आपको भी। और हरे राम जी का माइक बहुत अच्छा सहयोग किया हम लोगों का। राजा राम जी, अरे भाई राजा राम जी का माइक बहुत अच्छा लगा और इनको भी साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आऊं तो राजा राम जी का जो साउंड है
तो जरूर हमको मिले। अच्छा लगा आपका साउंड, बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग बहुत अच्छी की आपकी। साथ साथ स्टूडियो पर आपने जो सुंदर हम लोगों के इसको आयोजन को कवर किया, अपने अंडर में किया। क्या नाम? मनोज जी मालाकार। क्या बात है, मालाकार तो भगवान के प्रिय होते हैं। तो मनोज जी कश्यप मालाकार, मनोज जी को भी धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। माताएं बहनों को भी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आदरणीय गुप्तेश्वर जी जिन्होंने भी बहुत श्रद्धा के साथ, गुप्तेश्वर जी बहुत श्रद्धा के साथ इन्होंने यहाँ आकर के और इस अनुष्ठान को कोषाध्यक्ष हैं क्या? रत्नेश जी। अच्छा, रत्नेश जी, आदरणीय रत्नेश जी कोषाध्यक्ष जी। और हमारे बीच में कुछ लोग आए हुए थे। अरे वाह, ये तो अनोखा अनोखा चीज दे रहे भाई, श्री यंत्र दे रहे हैं हमको। ये माता जी का विशेष यंत्र है, श्री यंत्र, जो हमारे लिए ये समर्पित कर रहे हैं आदरणीय गुप्तेश्वर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। ये सारा श्री और लक्ष्मी नारायण ही दे रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और आप हमारे संतोष जी का सहयोग करते रहें। धन की यही गति है, धर्म होना। और साथ साथ मैं यहाँ के आयोजक में श्री विनय कुमार सिंह जी जो आए हुए थे हमारे बीच में, उनको भी धन्यवाद। आदरणीय विमलेश सिंह, चंदन सिंह जी, रामाश्रय सिंह जी जो देवी धाम के इस सचिव हैं समिति के, विनोद पांडे जी, अमित जी पुजारी जी, कोठारी बाबा, भोला बाबा जी, आदरणीय राजेश कश्यप जी, राजा राम महतो जी, मंटू महतो जी, कृष्णा सिंह, पवन जायसवाल, राजीव जी, दिलीप तिवारी जी, गोलू सिंह, मुकेश दुबे और नीरज जी सहित अन्य सभी जिन लोगों का यहाँ सहयोग रहा, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। आइए एक भजन और आरती का दर्शन। डॉक्टर अजय जायसवाल जी जो संचालन कर रहे थे, जो पहले दिन संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। कहाँ है अजय जायसवाल जी, आए हैं कि नहीं? अरे वाह, अद्भुत, बहुत अच्छा बोल रहे थे। आपको भी धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा से। प्रभु आपकी कृपा से प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दोनों हाथ खोलकर सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा लाल हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से प्रभु
वत्सल भगवान की। श्री संतोष सिंह जी से मैं चाहूंगा 2 शब्द बोलने, इसके बाद आरती होगी। आप 2 शब्द बोलेंगे। मां भगवती आप सभी को मुस्कुराते रखे, सदा खुश रखे, सदा निरोग रखे, सुख संपत्ति से आपका घर भरा रहे, यही मां से कामना है। लेकिन एक निवेदन है, निवेदन यह है कि सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर किसी ने सहयोग करता है, किसी ने अगर कोई जी तोड़ मेहनत करता है, तो इन लोगों ने साधु संतों के तप से, तपस्या से, आराधना से, साधना से तब जाके सत्य सनातन धर्म मजबूती के साथ बढ़ा। आप सोचिए, विचारिए, कल्पना कीजिए, 700 वर्ष अंग्रेजों के मुगलों में गुलाम था भारत, लेकिन सत्य सनातन धर्म जीवित अभी भी है, मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन एक बात अवश्य विचारिए कि पूरा साम्राज्य ही सनातन था, समेटते समेटते भारत में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब भारत सरकार को ट्रेन में लिखवाना पड़ रहा है कि गर्व से बहुत कभी हिंदुस्तानी है। आपको अपने कलेजे को ठंडा करके सोचना होगा, मस्तिष्क में ऊर्जा डाल के विचार करना होगा, क्या नहीं होगा भविष्य में सनातन धर्म मेरे बच्चों का भविष्य का खतरा बनने जा रहा है। इसलिए जो सत्य सनातन धर्मी है, जो आपसे सहयोग मांगने जाते हैं, चंदा मांगने जाते हैं, आपसे अगर विचार लेने जाते हैं, उनका सबसे पहले तिलक लगा के मस्तक पर स्वागत कीजिए, क्योंकि वो हमारा बेटा है, सत्य सनातन धर्म का सच्चा साथी है, जो अपना सब काम छोड़कर 24 घंटा जी तो मेहनत करता है। तो सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए वो दिन रात लगा रहता है। आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं, आप अपना पूजा निवेदन कर सकते हैं, आप मंदिर में पुजारी बन सकते हैं, लेकिन सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए झोला लेकर और 7 दिन से पूरे परिवार को छोड़कर हमारे बीच में प्रदेश से आकर अतिथि बनकर अब आज 7 दिन से सत्य सनातन धर्म को 7 दिन पूरे परिवार को समेट के रखे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि सत्य सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, जड़ जो था वो जड़ की टहनी कैसे फैले, इसके लिए हम आपको मेहनत करना होगा। आज कुछ लोगों को कहना चाहते हैं, जो चंदा लेने वाले को, सहयोग लेने वाले को नजरिया पीछा करके देखते हैं, मुंह फेर लेते हैं, उनसे मेरा सादर निवेदन होगा, नहीं भैया, सत्य सनातन धर्म ऐसी नहीं बचा है। ऋषियों मुनि के हजारों वर्ष तक तपस्या आराधना साधना से बचा है। आपके यहाँ दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, चाहे वह लक्ष्मी पूजा होता है, छठ होता है, दीपावली होता है, ये सभी जो भी फंक्शन है, त्योहार है, सत्य सनातन धर्म की बहंगी है, पत्ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, रहते हैं आपके बीच में। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मां भगवती के तोरण द्वार में केशु अवसर प्रसाद दिवसीय कार्यक्रम में आए। ये सब कार्यक्रम आपका था, आपके सहयोग से था। आपने जितना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, स्वामी जी के मुखारबिंद से श्रवण किया, उसको अपने जीवन में उतारना है, अपने दिलो दिमाग में उतारना है। अगल बगल, आजू बगल, अगल बगल हित जन सभी से प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट 24 घंटा में जरूर निकालना है। प्रेम से बोले साचे दरबार की। अगर किसी तरह की कोई परेशानी, किसी को कोई कष्ट हो, तो मैं अपने तरफ से सिर झुकाकर आप लोग से माफी मांगता हूँ। और आज स्वामी जी की विदाई है, मुझे अंदर से हो रहा है कि ये प्रोग्राम और चलता, लेकिन मां की इच्छा अगर हुआ तो अप्रैल माह में 2023 में देवी धाम महोत्सव 3 दिन के लिए निश्चित किया गया है। स्वामी जी का पदार्पण जरूर होगा, मां की जैसी इच्छा होगा भी तुम सबको के साथ करने पानी को प्रणाम। प्रेम से बोले साचे दरबार की। एक आवश्यक सूचना है माताएं, बहनों, भाइयों, बंधु सभी से कि कल महाभंडारा है। कल महाभंडारा में आप अवश्य आएंगे। साथ ही जो कथा सुने हैं, इष्ट मित्र अगल बगल सभी को लेकर आएंगे। कल महाभंडारा में जरूर भंडारा का प्रसाद पाएंगे। अब अभी प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे, आरती और प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। हरिओम।